नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन ऑल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले 25 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें एसएससी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इस सीरीज में आपको केवल चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, जो कि बायलिंगुअल हैं। इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए 25 क्वेश्चंस की इस सीरीज के पार्ट 4 को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म? ऑप्शन ए पल्लव, बी मंडप, सी शिखर और डी स्तूप। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्तूप। चलिए जान लेते हैं इसी के साथ कुछ फेमस स्तूपों के बारे में। जैसा कि नंबर 1 है महाबोधि स्तूप। महाबोधि स्तूप ये कहां पर है? ये बोध गया में है। ये बोध गया में है। एक और फेमस स्तूप नंबर 2 सांची स्तूप। कहां पर? ये सांची स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और एक और है तीसरा, शांति स्तूप। शांति स्तूप, जो कि लद्दाख में है। और एक है धमेक स्तूप, जो कि कहां पर है? सारनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? इन विच टेक्स्ट आर द रूल्स फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिविंग इन द संघ फाउंड? ऑप्शन ए अभिधम्म पिटक, बी सुत्त पिटक, सी विनय पिटक और डी मिलनपनो। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विनय पिटक। 483 ईसा पूर्व में, 483 बीसी में बौद्ध संगीति जब हुई थी, तब बौद्ध शिक्षा को 3 भागों में डिवाइड कर दिया था, जो 3 पिटक के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, अभिधम्म पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक में। ठीक, जिनमें से जो विनय पिटक है, इसका जो संकलन है वो उपाली ने किया था। उपाली ने इसका संकलन किया था, और जो कि किस भाषा में है? पाली भाषा में। पाली भाषा है इसकी। और जो विनय पिटक में जो बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए जो मठवासी जीवन और उसका आचरण और उसकी नियमावली इसमें शामिल थी विनय पिटक में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इज अ मेडिटेशन हॉल एंड प्लेस फॉर मॉन्क्स टू लिव? ऑप्शन ए विहार, बी चैत्यगृह, सी पेट्रा ड्यूरा, डी स्तूप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विहार। विहार वो जगह होती थी जहां बरसात के मौसम के दौरान बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उपयोग किया जाता था इनका। यहां पर आके ये निवास करते थे। कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध जो विहार हैं, जैसे कि अजंता एलोरा, और कारले, और ये कन्हेरी, ये कुछ इंपोर्टेंट मतलब बौद्ध विहार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध ने कौन सी जगह एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था? वेयर डिड बुद्धा मेडिटेट अंडर अ पीपल ट्री फॉर सेवरल डेज एंड अटेन एनलाइटमेंट?
तो ऑप्शन ए सारनाथ, बी बोधगया, सी कुशीनगर और डी उज्जैन। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बोधगया। तो चलिए गौतम बुद्ध की गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध, इनके बचपन का नाम अगर बात करें तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। कब हुआ था इनका जन्म? 563 बीसी। 563 बीसी में शाक्य गणराज्य शाक्य गणराज्य शाक्य गणराज्य में, और कहां पर? लुम्बिनी में, जो कि कहां पर है? नेपाल में। इस समय कहां है? नेपाल में। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। पिता का नाम शुद्धोधन, और माता जी का नाम माया देवी। माता जी का नाम माया देवी था। और इन्होंने 35 वर्ष की आयु में 35 वर्ष की आयु में बोधगया में फाल्गु नदी या निरंजना नदी के तट पर, निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई। और 483 ईसा पूर्व में, 483 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई। 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। कहां पर हुई? कुशीनगर में। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। और जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश, वो कहां दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में दिया था। और कुछ इनसे रिलेटेड प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे कि कमल और बैल। कमल और बैल ये इनके जन्म से रिलेटेड है। और घोड़ा, घोड़ा त्याग से, और बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष किससे? प्रबोधन। प्रबोधन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? What is the walkway for devotees to pay homage in Buddhist architecture called? ऑप्शन ए मेधी, बी तोरण, सी अंडा, डी छत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेधी। अगर तोरण की बात करें तो ये प्रवेश द्वार होता है, प्रवेश द्वार हुआ करता था। और जो अंडा है ये गोलार्ध का टीला हुआ करता था, गोलार्ध का टीला। और इसी के साथ अगर छत्र की बात करें तो यह एक केंद्रीय स्तंभ, जो ट्रिपल छतरी के रूप में होता था, यह केंद्रीय स्तंभ होता था। और मेधी जो भक्तों के लिए पैदल मार्ग कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामभर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है? रामभर स्तूप वेयर लॉर्ड बुद्धा वाज क्रेमेटेड इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या बुद्ध स्तूपों की संरचना का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ बुद्धिस्ट स्तूपा? ऑप्शन ए हर्मिका, बी गोपुरम, सी अंडा और डी छत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गोपुरम। अगर हम गोपुरम की बात करें तो ये दक्षिण भारत के मंदिरों में प्रवेश द्वार के ऊपर
पिरामिड जैसी आकृति होती थी। होती थी क्या, होती है। गोपुरम दक्षिण भारत के मंदिरों में प्रवेश द्वार के जस्ट ऊपर पिरामिड जैसी आकृति को गोपुरम कहते हैं। और जो हर्मिका होती है तो वो स्तूप के चारों तरफ की रेलिंग को कहते हैं। स्तूप के चारों तरफ की जो रेलिंग होती है उसे कहते हैं हर्मिका। अंडा और छत्र के बारे में हम बात कर ही चुके हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की कौन सी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था? द लायन कैपिटल वाज कंस्ट्रक्टेड इन मेमोरी ऑफ विच हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ बुद्धा? ऑप्शन ए घर पर त्याग, बी ज्ञान प्राप्ति, सी निधन और डी प्रथम उपदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए इसके पीछे की कहानी जान लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अशोक की लायन कैपिटल सारनाथ से 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जिस दिन भारत एक गणतंत्र बना था। तो कैपिटल में 4 एशियाई शेर हैं जो शक्ति, साहस और गर्व और आत्मविश्वास का प्रतीक है। और दीनानाथ भार्गव ने राष्ट्रपति को डिजाइन किया था, राष्ट्रीय प्रतीक का डिजाइन दीनानाथ भार्गव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है, यह किस राज्य में स्थित है? द भरहुत स्तूप विच डिपिक्ट जातक टेल्स एंड स्टोरीज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश, जो कि कहाँ पर है? ये सतना जिले में स्थित है। भरहुत स्तूप कहाँ पर? सतना जिले में, मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित। यह शुंग वंश के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। शुंग वंश के शासनकाल के दौरान भरहुत स्तूप, जो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला किस धर्म का त्योहार है? द चेतियागिरी विहार फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सांची बिलोंग्स टू विच रिलीजन? ऑप्शन ए जैन, बी सिख, सी हिंदू और डी बौद्ध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध। चेतियागिरी जो विहार है, जो फेस्टिवल मनाया जाता है, ये बुद्ध के पहले 2 शिष्य थे, उनके अवशेषों को देखने के लिए सांची में एक त्योहार मनाया जाता है, चेतियागिरी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? इन विच लैंग्वेज वर द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिटन? ए पाली, बी अपभ्रंश, सी प्राकृत और डी संस्कृत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पाली। इसी भाषा में बौद्ध के जो 3 पिटक हैं, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, इसी भाषा में थे। तो सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट्स इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? ए कार्ले, बी सारनाथ, सी अमरावती और डी सांची। सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सारनाथ, जो कि कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? एट विच प्लेस डिड लॉर्ड बुद्धा गिव्स हिज फर्स्ट sermon on the 4 noble truths? ऑप्शन ए बोध गया, बी लुम्बिनी, सी राजगीर और डी सारनाथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कहां पर दिए थे? सारनाथ में, जिसमें थे दुख समुदय निरोध और चौथा है मार्ग। उनका कहना था दुख है, दुख का कारण है, दुख के निवारण है और उन दुख के निवारण के लिए मार्ग है। ये 4 सत्यों पर उन्होंने सारनाथ में उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? द गांधार आर्ट स्टाइल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट ऑफ विच यूरोपियन नेशन? ऑप्शन ए इटली, बी बेल्जियम, सी हंगरी और डी ग्रीस। तो इसका राइट आंसर है
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द वज्जी महाजनपद? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी चंपा, सी वैशाली और डी कौशल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वैशाली, जो कि अब करंट लोकेशन कहाँ है? बिहार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल महाजनपद वर्तमान में किसका एक भाग है? द कौशल महाजनपदा इज अ प्रेजेंटली अ पार्ट ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों ने प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के उदय में सहयोग दिया था? द आयरन माइंस फाउंड इन झारखंड contributed to the rise of which empire in ancient India? ऑप्शन ए कुरु, बी मगध, सी काशी और डी कुषाण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध महाजनपद किन दो नदियों से घिरा हुआ था? द मगध महाजनपदा वाज सराउंडेड बाय विच टू रिवर्स? ऑप्शन ए गंगा और झेलम, बी गंगा और यमुना, सी गंगा और सोन और डी गंगा और घाघरा। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी, गंगा और सोन। मगध की बात करें तो मगध अब बिहार क्षेत्र का भाग है। ये काफी उर्वर क्षेत्र हुआ करता था गंगा और सोन नदी के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 हो गया, 19 क्वेश्चंस। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को किसके रूप में जाना जाता था? व्हाट वाज द रीजन साउथ ऑफ द गंगास नोन एज इन एंशिएंट टाइम्स? मगध, कौशल, अंग और मत्स्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस जगह कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। विच प्लेस इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर मेनी ईयर्स बिफोर द कैपिटल वॉज मूव टू पाटलिपुत्र? ऑप्शन ए लुम्बिनी, बी कलिंग, सी मथुरा और डी राजगृह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के महाजनपदों के शासक फसलों की उपज का कितना भाग कर वसूलते थे? व्हाट पोर्शन ऑफ द क्रॉप यील्ड डिड द रूलर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन महाजनपदास कलेक्ट एज टैक्स? ऑप्शन ए 1/3 भाग, बी 1/5 भाग, सी 1/6 भाग और डी 1/4 भाग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु द रूलर ऑफ द हर्यक डायनेस्टी वाज द सन ऑफ हूम? ऑप्शन ए नागदशक, बी उदयन, सी अनिरुद्ध और डी बिंबिसार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी? ऑप्शन ए धनानंद, बी पांडुका, सी गोविश नाका, डी कैवर्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंहली वृतांत जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंहली क्रॉनिकल that is an important literary source of the Mauryan Empire? ऑप्शन ए इंडिका, बी मुद्रा राक्षस, सी महावंश और डी अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महावंश। जो सिंहली वृतांत है यानी कि श्रीलंकाई वृतांत, श्रीलंकाई वृतांत। और यह महानमा द्वारा पाली भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? पाली भाषा में। और अगर हम इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें तो ये इसमें मौर्य काल के बारे में इनसे जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट मौर्य रूलर who was assassinated by his commander? ऑप्शन ए दशरथ, बी बृहदत्त, सी सतधन्वन और डी बिंदुसार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बृहदत्त। पुष्यमित्र शुंग ने
इसकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने, इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं एसएससी द्वारा पूछे गए हैं और हम मौर्य काल तक आ गए हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चंस जो हैं वो मौर्य काल के हैं, उससे पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन हैं जो एसएससी ने पूछे हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपना कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स